हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज की जो बच्चे हुए क्वेश्चंस थे वो हम करेंगे आज कंप्लीट एक्सरसाइज फर्स्ट ए। और यहाँ पे मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैं कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ही करवाया था उससे पीछे वाली वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था, तो मैंने वो नहीं लिया है। आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। द फाइंड द अमाउंट ऑफ विल फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एमआरपी आपको दे रखी है 12,000 के ऊपर, डिस्काउंट आपको 30% दे रखा है, जीएसटी आपको 6% दे रखा है। ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन दे रखी हैं। ऐसे ही अलग अलग एमआरपी के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट, जीएसटी की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रा स्टेट उन्होंने दे रखा है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी कौन सी होगी। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें दोनों निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इन केस, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पहले जो क्वेश्चन होते थे वहाँ पे सभी के लिए बराबर सीजीएसटी निकलता था, लेकिन यहाँ पे एमआरपी अलग अलग है, तो अलग अलग रेट पे ही हमारा सीजीएसटी जो है वो परसेंट पे निकलेगा। अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है तो उसके ऊपर हम निकालेंगे। तो कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया हुआ है, तो मैं सीधा इसी में ही टेबल को आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है हमें। तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले भी सिखाया था कैसे करते थे कि अगर फर्स्ट टू 12,000 के लिए डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है, 30% है, तो यहाँ पर 70% जो है वो आपकी बनेगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं ज़्यादातर कैलकुलेशन जो है वो खुद से करूँगी आज, क्योंकि इतना टाइम जो है वो हमारा फिर वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन बड़े थोड़े से हो पाता है, तो इसी वजह से। तो 12 7 ज़ा 84। तो ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो बनी आपकी 8400। ठीक है, आगे आ जाएंगे। उसके बाद 15,000 का आपको निकालना है कितने, 80%। तो 80% कितना निकल जाएगा, 20 से 20 निकल गई, तो ये आपका बन रहा है 15,120, यानी कि आपका बनेगा 12,000 रुपये। ठीक है जी, आगे आ जाएंगे। 95 का 70% आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आपका कितना बन जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 95 मल्टीप्लाई 7, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 और ये 60, ये बनेगा 6050। नो 66 बनेगा, 60 नहीं 66। उसके बाद आ जाइए आगे। 18,000 का आपको निकालना है कितने परसेंट, 60%। तो आप यहाँ से फिर से 0 से 0 कट कर सकते हो। 18,600 का आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सॉल्व करोगे तो 800 एज इट इज़ आ जाएगी, 0 10, हाँ 10,800 रुपये जो है वो ये डिस्काउंटेड वैल्यू ये बनी है आपके पास, ये 0 है। क्लियर हो गया। अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सीजीएसटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग उस पर निकला था। अभी यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, तो मुझे एसजीएसटी भी निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो सीजीएसटी कैसे निकलेगा अब वो देखेंगे यहाँ पे। अब आपको पता था कि वो किसके ऊपर निकालते थे, डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो है आपके पास 8400 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, यहाँ पे 6% निकालेंगे, तो ये सीधा आप 84 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 504 रुपये बन जाएंगे। यहाँ पे भी 504 और यहाँ पे भी 504 आपका बन जाएगा। सेम एज इट इज़ आप फिर से 12,000 का निकालेंगे, तो 12,000 का कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास 12,000 का 9% निकलेगा, 9% निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 1080। तो ये 1080 आपका आ गया, 1080। उसके बाद आ जाइए आगे। 6650 का बनेगा आपके पास, ये 6650 ही बन रहा था, यस। इसका बनेगा 14% पे निकालना है आपको। तो आप 65 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 665 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो आप इसको देख सकते हो कि कैसे निकल के आ रहा है। ये मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है, 9310 बन रहा है, और यहाँ पे एक 0 और थी तो वो कटिंग हो जाएगी 0 से 0, तो सिर्फ कितना बना, 931 बन गया। तो ये 931 और ये भी 931 आपके पास बन गया। ठीक है, अभी आगे आ जाएंगे। कितना था आपके पास, 10,000 ना, 10,800 का आपको निकालना था 25%। तो इसका 10 × 100 कर दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे 20 से 20 सीधा मैंने डायरेक्ट काट दिया। 108 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा, कितना बनेगा, 2700, ये
ये बनेगा 2700 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो आपकी निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा 270 आपका ये बन गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आप इसको देख सकते हो करके, अगर कैलकुलेशन पार्ट नहीं निकल रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपको चाहिए क्या था, उसने ये बोला था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल आपको निकालना था। तो अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ बिल ये निकलेगी आपके पास डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस आपके पास CGST प्लस SGST, देन आपको सिर्फ प्लस करना है। अभी पहले डिस्काउंटेड वैल्यू को आपको प्लस करना था। यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये बन रहा है 0 और ये बन रहा है आपके पास 5, ये बनेगा 8 और ये कैरी चला जाएगा 37, ये बनेगा आपके पास 37850 प्लस आपका आगे है आपका, ये आपको इसका प्लस चाहिए था, तो ये बनेगा कितना आपके पास 5 और ये 10 तो 18 8 और ये 18 पॉइंट कैरी चला गया, या 6 7 और ये मुझे लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, तो मैं इसको चेक करती हूँ 1 मिनट। या ये ठीक है, बिल्कुल मैंने चेक कर लिया है, ये ठीक है। 85 और यहाँ पे बन रहा है आपके पास कैरी चला जाएगा 7 और ये 2, ये बन रहा है। तो सेम एज इट इज़ ये भी वही रहेगा 2785 प्लस 2785, आप इसको प्लस प्लस कर सकते हैं, ये बनेगा 0 1 कैरी चला जाएगा, उसके बाद 8 8 16 16 5 30 16 और 5 21 और एक कैरी था 22 2 कैरी चला गया फिर से। उसके बाद आ जाएंगे 7 7 14 और 14 और 8 14 और 8 बन जाएगा 32 32 32 और 2 कैरी था 24 बन जाएगा, 3 फिर से कैरी चला जाएगा। उसके बाद ये आपके पास बन जाएगा 3 आ गया और उसके बाद ये बना कैरी कैरी जाएंगे 7 4 5, ये बन जाएगा 4, ये बने आपके पास 43420। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, ये आपका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फॉर द डाटा अबव इन द क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर क्वेश्चन यूज़ किया गया है उसी को आपने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे उसने बोल दिया कि इंटर है, तो इंटर के लिए क्या निकालना पड़ता है आपको, सिंपल सी बात है IGST निकालना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा IGST का, आप यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है वो रिमूव कर सकते हो और ये दोनों कॉलम रिमूव कर सकते हो। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी यही रहेगी सेम एज इट इज़। क्लियर, और IGST का एक टेबल बनेगा, तो मैं वो टेबल आपका यहाँ पे बना देती हूँ। IGST का टेबल बनेगा, तो वो क्या बनेगा, अब ये ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई हुई थी कि इंट्रा जो होता है, इंट्रा में आपको CGST और SGST जो दोनों है वो आधा आधा करना पड़ता है। लेकिन जो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में इंटर बोला है, तो इंटर में IGST पूरा आपके ऊपर डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर निकलता है। अब डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ पे IGST गिवन नहीं दिया हुआ है कि आपको कितने % पे निकालना है, पर लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ मैंशन की गई थी कि आपको GST जो है वो 6% दे रखा है, तो मतलब IGST जो है वो डबल होगा। क्लियर, क्योंकि आधा आधा बढ़ता था तो GST, तो यहाँ पे ये डबल होगा। तो पहली बारी में ये 12% जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा उसमें 12% और ये 18% बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 28% और ये 5%। हमने इन वैल्यूज़ के ऊपर, अब डिस्काउंटेड वैल्यूज़ के ऊपर निकालना है। तो 8400 को आप 12 के साथ करेंगे परसेंटेज के साथ, तो आपकी डिस्काउंट वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो ये कितनी बन जाएगी, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने रफ वर्क के लिए लगाई है लाइन, यहाँ पे कितना था 8400 को आप 12% के साथ देखेंगे तो 0 से 0 निकल जाएगी। 84 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये 2 4 सा 8 और ये 16 देन 4 और 8, ये 8 10 और ये 10, ये आपके पास बन गई है वैल्यू 008, आपके पास GST की वैल्यू निकल के आई है। उसके बाद सेम एज इट इज़ आप 12000 का कितना करेंगे, 12000 का आप 18% करेंगे, तो 20 से 20 फिर से निकल गई, 12 मल्टीप्लाई 18 कर लेंगे, 96 और 12 6 और ये 10 11 और ये 216 और एक 0, आपकी 21 और 60 ये आपकी बन जाएगी। ऐसे ही आप दूसरा निकाल लेंगे, 6650 को 28% पे निकालेंगे, तो ये आपके पास बनेगा 1862 बन जाएगा। क्लियर, और अगर आप दूसरा 10,800 को 5% के ऊपर निकालते हो तो ये आपके पास बन जाएंगे 540। ये मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ एक बार, मुझे थोड़ा सा इसमें अपना, मैंने सॉल्व कर लिया था पहले ये,
डाउट लग रहा है इसके ऊपर, मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। 5% ओवर 200, देन 2 से 2 निकल गया, 108 ओवर इंटू 5, देन 40, देन 540 ही बन रहा है। वेरी गुड, ये आपके पास बन गया। अब इसको प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 10 और ये कैरी चला गया, और 10 और 10 17 बन जाएगा, 17 फिर से कैरी चला गया, कैरी के अंदर 13 14 15 आ गया ये, और यहाँ पे फिर से कैरी 1 2 3 4 5 ये बन गया 500 55 70 बन गया। तो अमाउंट डिस्काउंटेड वैल्यू हमारे पास प्लस IGST जो है वो आपका, क्योंकि इसमें भी आपको अमाउंट बिल ही निकालना है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी 37850 प्लस 5570। आप इसको चेक कर सकते हो ये कितना बन रहा है। 37850 को अब 5570 से कर सकते हैं, तो ये 12 और ये 14 13 और देन 14 1 4 और 15 और देन सॉरी 7 और 5 12 और प्लस 1 किया तो 13 देन 4 3। तो सेम एज इट इज़ ध्यान रखेंगे। बस इतना सा फ़र्क पड़ा कि यहाँ पे IGST आपने ध्यान रखना कि पूरा पूरा निकलता है GST का, और जो ये होते हैं वो ये डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग निकालना पड़ा, यहाँ मैंने सेम ही पूरा कर दिया। तो आंसर जो है वो हमारा सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम GST तो सेम ही लग रहा है ना इस पर। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर हम आगे करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अभी। अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम एट द फॉलोइंग प्राइस टू डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अब यहाँ उसने क्या बोल दिया है कि डीलर जो है वो डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम एट द फॉलोइंग प्राइस टू अ डीलर इन दिल्ली। ओके, तो ये दिल्ली में जो है वो सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटर ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब क्या, मुझे IGST निकालना है। तो IGST निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रेट पर आइटम्स दे रखे हैं और ये क्वांटिटीज़ दे रखे हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखी थी और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखी थी। तो सेम एज इट इज़ अभी यहाँ पे मुझे पहले टोटल MRP निकालनी पड़ेगी, तभी उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू मेरी निकल सकती है, देन उसके बाद मेरा GST का टेबल बनेगा। तो सबसे पहले मेरा कौन सा टेबल बनेगा, मेरा बनेगा टोटल MRP का टेबल। टोटल MRP का टेबल बनेगा। तो ये कितने का, ये आप सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक आइटम की वैल्यू है, तो 10 की कितनी बन जाएगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1800 बन जाएगा। यहाँ आप 5200 बन जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप इसको करोगे तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 3 9 9300 बन जाएगा। दूसरी बार करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 752 10 बन जाएगा यहाँ पे, और 5 2 10, ये बन जाएगी 5 2 से 10, एक 0 और आ जाएगी, देन 1 कैरी चला जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 5 और ये 3। ये टोटल MRP का टेबल बन गया। अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने। तो डिस्काउंटेड वैल्यू का टेबल मैं नीचे बना रही हूँ, लेकिन आपने साथ में ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू का यहाँ पे क्या बन रहा है, डिस्काउंटेड वैल्यू कहाँ गई, यस ये रहा। MRP पे आपको निकलेगी टोटल MRP, ये रही, इसके ऊपर आपने निकालनी है डिस्काउंट। यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है कि 0 है, मतलब जैसा है वैसा ही आपको देना पड़ेगा। इसके ऊपर 0 डिस्काउंट परसेंट है, तो मतलब आपको टोटल MRP पे ही पे करना पड़ेगा, तो 1800 ही आ जाएगा सीधा यहाँ पे। अब 5200 का आपको डिस्काउंटेड 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब आपको कितना पे करना है, उसमें से 80% आपको पे करना पड़ेगा 100 में से। क्लियर। तो 80 इंटू 5200 डिवाइडेड बाय 100, देन 52 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, देन 16, देन 40 और ये 41 और एक 0 साथ में लग जाएगी, तो ये कितना निकल जाएगा आपके पास, 4160 निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद सेम एज इट इज़ आपके पास 93 के ऊपर भी कोई नहीं लगेगा, तो ये भी एज इट इज़ आपका इतना ही चलेगा। उसके बाद आ जाएंगे 3500 के ऊपर आपका 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आपको जो टोटल MRP है उसके बाद आगे कौन सी है, 3500 है, तो 3500 का आपने 70% निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट जो आपका 30% था, तो 70% अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 35 इंटू 7 कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा 35 और ये 7, तो 35 देन 21 22 23 24 50 बनेगा। ये आपके पास कितना बन गया आपका, 2450 बन गया। क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद आपको क्या निकालना था, दूसरा निकाला था इंटर स्टेट थी ये आइटम, है ना, मुंबई से दिल्ली में जा रहा था, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, IGST निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो IGST निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट वैल्यू के ऊपर आपको
CGST जो है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको SGST परसेंटेज में गिवन था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने किया था, जहाँ पे भी आपको IGST निकालना था, लेकिन हमें टोटल परसेंटेज हमें पता नहीं थी, लेकिन इस केस में आपको CGST दिया हुआ था। तो यहाँ पे अब आपको क्या दे रखा है, SGST दे रखा है, बात सेम ही रहेगी। आपको यहाँ पे इसका डबल कर लेना है, मतलब कि अगर आपको ये IGST निकालना है तो ये 18% पे आपको सारी वैल्यूज़ जो है वो निकालनी पड़ेंगी। तो अभी हम 18% पे सारी वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये कितनी बन जाएगी आप देखेंगे ज़रा यहाँ पे। जैसे मान लो ये मैं यहीं पे लाइन लगा रही हूँ एक, 1800 का आपको निकालना है 18%, तो ये कितना बन जाएगा, 0 से 0 निकल गई, तो ये बन गया 324। 18 का स्क्वायर कर लेंगे, 324 आपका बन गया। उसके बाद आ जाओ 4160 का आपको 18% निकालना है, तो एक 0 से एक 0 निकल गई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 7488, और डिवाइडेड बाय 10 है तो पॉइंट लग जाएगा एक, तो 748.8 आपके पास GST ये जो निकल के आएगा। उसके बाद आपको करना है 9300 का, 9300 का आपको क्या करना है, 18% आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 0 से 0 निकल जाएगी, 93 और 18 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो बनेगा, ये बनेगा 1674। ये मैंने पहले निकाल के रख लिया साइड में, तो ये बन रहा है आपके पास 1674 निकल रहा है। और उसके बाद 64550 का आपको 18% निकालना है, तो ये कितना बन जाएगा, 0 से एक 0 से एक 0 निकल गई, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये फिर आपका कितना बन रहा है, 2450 से मल्टीप्लाई आपका 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन रहा है आपके पास, कटिंग करके मल्टीप्लाई करके और कटिंग करके ये बन रहा है आपके पास 441 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 441 कर लेंगे, देन इसका एडिशन चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं अलग से सॉल्व करके, तो ये मैंने प्लस कर लिया साइड में, तो ये कितना बनेगा आपके पास, सीधा ये बनेगा 0.8, तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और ये कैरी चला जाएगा, 7 बन रहा है, देन ये 2 4 6 12 12 46 8 31, ये बन रहा है आपके पास, ये डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी बन रही है 0, और ये 11, और 11 चला गया 10 और 3 13 13 और 4 17 7 बन गया, 17 1 कैरी चले 6 6 और 9 15 15 2 70 1710। तो अमाउंट वैल्यू आपको निकालनी है वो कितनी बनेगी, 17710 प्लस में 31.8, तो ये आंसर कितना बन जाएगा आपके पास, 20,897.8 बन जाएगा। ये आपका आंसर था जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्लियर हो गया यहाँ से। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, लेकिन जो 9 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा ही है, तो मैं वो स्किप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं सीधा जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 करूँगी। तो 10 करने के लिए आपको क्या करना है, देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टेलीकॉम सर्विस इन द सूरत शोज द कॉस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय it as the rupees 750 if the GST rate is 18%, find the amount of the bill। एक टैक्स इनवॉइस टेलीकॉम सर्विस टेलीकॉम कंपनी है या कुछ भी है जो सूरत में है, और वो सूरत में जो है वो प्रोवाइड कर रही है सर्विस अपनी दे रही है। तो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि GST अगर 18% है और इतना आपके पास उसकी कॉस्ट सर्विस है 750, तो अमाउंट ऑफ बिल जो है वो कितना बनेगा। तो अगर वो सूरत में ही कर रही है तो CGST और SGST दोनों निकल जाएंगे। तो अगर हम उसको देखेंगे बाद में वो ऐड ऑन ही करना है, तो सीधा मैं यहाँ पे आपको 750 का आपको सिर्फ 18% सीधा ही निकाल के दिखा देती हूँ। तो 750 इंटू 18 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 60, और ये 7555 और ये 355। तो ये आपके पास बन रहा है, कितना बन रहा है,
0.55 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन जाएगा आपके पास 135.5। क्लियर हो गया यहाँ से। सॉरी, ये ज़ीरो बनेगा यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ज़ीरो से ज़ीरो निकल जाएगा तो ये 0.5 भी नहीं रहेगा, तो ये कट जाएगा, 135 ही बनेगा इसमें। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था कि अमाउंट ऑफ बिल चाहिए था आपको, तो अमाउंट ऑफ बिल आपको पता ही है कैसे निकलता है। अमाउंट ऑफ बिल आपका निकलेगा, अमाउंट ऑफ बिल आपका बनेगा कैसे, MRP आपका 750 रहेगा, प्लस में 135 आपका ये रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 5 और 5 और 8 बन जाएगा, और देन 885 आपका आंसर बन जाएगा इसमें। क्लियर।